तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं आज यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, उसको प्रूव कराने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, है ना, एग्जाम से। तो आपको यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा वो आपको इसको बहुत इजी वे के अंदर आपको समझाऊं, ठीक है, आप बने रहिए। अब मैं आपको देखिए प्रूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो आपको प्रूफ डेट करना है ये वाला, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो तीन चीजें होती है यहाँ पर। पहले नंबर पे हमारे को लिखना है गिवन, कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। पहले नंबर पे गिवन। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रूफ डेट, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखना है, और तीसरे नंबर पे प्रोसेस, प्रूफ कि ये चीज लाएंगे कैसे, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं पहले नंबर की प्रोसेस लिखता हूं यहाँ पर गिवन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है। तो एक तो आपको गिवन है यहाँ पर एक सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है अपन को अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहली तो ये चीज आप लिख दीजिए विद सेंटर ओ। मुझे यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है ना, ओ सेंटर का एक सर्कल दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, तो दूसरा मेरे को टेंजेंट गिवन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर टीपी एंड टीक्यू, ये टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट मुझे गिवन है। एंड टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, और मुझे टू टेंजेंट भी गिवन है, टीपी एंड टीक्यू। अब यहां पर देखो यार एक चीज है, यहां पर हमसे क्वेश्चन में बोला था कि टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो यहां से एक मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है टी, इस टी से यहां पर सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉन की गई है। और हम जानते हैं थ्योरम 10.2 से, क्या जानते हैं दोस्तों, कि यानी कि ये दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, मैं लिख सकता हूं इसको टीपी इक्वल टू टीक्यू। तो ये हो जाएगा टीपी इक्वल टू टीक्यू। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए ये थ्योरम 10.2 से मैं लिख सकता हूं, किससे लिख सकता हूं, थ्योरम 10.2 से। यहां पर हम रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज मेरे को पता चल गई। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि देखो ये ट्राइंगल है, टी पी क्यू एक ट्राइंगल है। अब किसी भी ट्राइंगल के अगर टू साइड इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड इक्वल है तो सीधी सी बात है उसके टू एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है ये। तो मैं क्या बताऊं, अगर टीपी टी क्यू के इक्वल है तो टीपी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये कौन सा है, ये वाला क्यू वाला, ठीक है। और टी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये पी वाला, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा भाई कि इसके सामने का, टीपी के सामने के अंदर ये इसका नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यू पी। तो यहां हो जाएगा टी पी क्यू, ठीक है, सॉरी टी क्यू पी, क्या हो जाएगा टी क्यू पी, ठीक है। और टी क्यू के सामने का एंगल क्या है, तो टी क्यू के सामने का एंगल है ये, जिसका नेमिंग हो जाएगा आपका टी पी क्यू। तो ये हो जाएगा एंगल टी पी क्यू। अब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्स लेट यहां पर कर लिया ताकि मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो। अच्छा अब क्या करें, मैंने कहा देखो कुछ भी नहीं, अभी यहां पर इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में एक बात बताओ, सेकंड स्टेप प्रूफ दैट, कि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। तो मुझे ये करना है पी टी क्यू, लिख दीजिए यहां पर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, है ना। तो दोस्तों ये चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ये मेरा लक्ष्य है दोस्तों, ये मेरा क्या है, गोल है, ठीक है। इस गोल तक मुझे पहुंचना है, और इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे प्रोसेस करनी है दोस्तों। उस प्रोसेस का नाम है प्रूफ। क्या है, प्रूफ। प्रूफ का मतलब है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा, मतलब मैं एक ऐसी प्रोसेस लिखूंगा दोस्तों जिससे मैं यहां तक पहुंचूंगा, ठीक है। अब यार एक्चुअल में प्रूफ जो है उस प्रोसेस को मैं कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इसको कैसे स्टार्ट करें। तो इसको स्टार्ट करने का देखो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना जो गोल है, ये जो गोल है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस गोल को अगर आप देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रहा है यहाँ पर, पीटीक्यू, ठीक है, पीटीक्यू। एक बार हम इसको सर्च करेंगे, फिर एक बार इसको सर्च करेंगे। तो मैंने कहा पीटीक्यू लिख रहा है। अब आप इस पीटीक्यू को सर्च करो यहाँ पर, तो पीटीक्यू कहां दिखेगा आपको, तो ये देखो ये पी टी क्यू। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पीटीक्यू दिखा, एक्स पहले से अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि जो पीटीक्यू है वो किसके अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर है। किसके अंदर है, इस ट्राइंगल। तो बस यही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप क्या कर लेंगे, यहां से बोलेंगे कौन से ट्राइंगल के अंदर, तो हम सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल पीटीक्यू। ट्राइंगल का नाम भी आप पीटीक्यू ही दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है, इन ट्राइंगल पीटीक्यू। अब ट्राइंगल पीटीक्यू के अंदर आए तो आपके पास तीनों एंगल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम जानते हैं यानी कि वी नो दैट कि यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले इसका नेमिंग क्या है, तो पीटीक्यू। तो आप लिखेंगे एंगल पीटीक्यू प्लस दूसरा एंगल क्या है आपका, ये वाला, तो आप इसको एक्स लिख दीजिए। और तीसरा एंगल क्या है, ये एक्स, और इक्वल टू क्या लिख दूंगा भैया, 180 डिग्री, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो पी टी क्यू प्लस एक्स और एक्स कितना होगा 2x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब मुझे यार एक बात बताओ, पीटी क्यू तो मेरे को बचा के रखना भाई ना, पीटी क्यू का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इस 2x को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस का 2x। अब आप बेसिक कैलकुलेशन लगाए अगर दोस्तों, तो अब मैं बताया कि भाई 180 और 2x में 2 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो अब 180 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका x। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसको मैं पेड़ डिब्बा करके इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो मैंने कहा देखो अब वापस आप गोल पे आओ, आपके गोल का लेफ्ट हैंड साइड अपन ने देख लिया, अब राइट हैंड साइड क्या है OPQ। इस OPQ को सर्च करो यहाँ पर कहाँ है, तो ये देखो OPQ ये रहा, यहाँ पर है आपका OPQ। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, मैंने कहा देखो अपन को क्या करना है एक्चुअली में यहाँ पर, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो ये है कि मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर ये है OP, जो ये OP है, ये OP इस TQ पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना, तो जो क्योंकि है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे OP परपेंडिकुलर TP। ठीक है, OP परपेंडिकुलर TP कैसे पता चला सर, तो ये होता है आपका थ्योरम है आपके 10.1। क्या है भाई थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 कहती है कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो उसके टेंजेंट पे 90 मतलब वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है आपका, ये यहां से यहां तक का जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। इट मीन्स आई कैन राइट TPO, जो एंगल TPO आपका एंगल TPO वो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि एंगल TPO कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जो TPO है ये TPO है, ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो इस x वाले से और एक ये वाले से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर x है ना, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस ये x प्लस इस एंगल का क्या नाम है भाई, तो इसका है OPQ, तो ये हो जाएगा एंगल OPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करें सर, मैंने कहा एक बात बताओ तुमको चाहिए क्या, तो भैया मेरे को तो OPQ चाहिए, तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा यहाँ से OPQ की, तो मैं एंगल OPQ की वैल्यू निकालूं तो OPQ इक्वल टू 90 और ये x उधर जाएगा तो 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसको भी आप पेग्ड इन द डिब्बा करके इक्वेशन नंबर 2 नेम कर दीजिए। ठीक, अब क्या करें, मैंने कहा आप ध्यान से देखो, ये 90 माइनस एक्स जो है 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके OPQ, तो मैंने कहा 90 माइनस एक्स देखो ये रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ 90 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो हम बोलेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन थर्ड, मतलब इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका एंगल PTQ इक्वल टू, यानी ये एंगल क्या है PTQ इक्वल टू 2 ऐसा कैसा, और जो 90 माइनस एक्स है 90 माइनस एक्स उस 90 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं OPQ, तो ये हो जाएगा आपका एंगल OPQ, और ये आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है HP, देख सकते हैं आप आराम से, आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सिग्मा ब्यूटी क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको बिल्कुल ये वीडियो एकदम लगता है कि हेल्पफुल है तो जितना हो सके आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आगे तक इसको बिल्कुल और भी नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है।